Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 3, How Many Squares, Part 3. I hope you have done very well Part 1 and Part 2 in your textbook and notebook. बच्चों, आज हम पजल डिस्कस करेंगे. पजल विद द 5 स्क्वायर्स, है ना बच्चों. यहाँ पे देखो, measure the sides of small square on the squared paper on page 45 and make as many shapes as possible using 5 such a squares. 3 are drawn for you. बच्चों, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर्स बना लेके आप यहाँ पे ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, ये वाला है, दिस वन. पर आपको और अलग अलग तरीके से शेप्स ड्रॉ करने हैं, है ना. कैसे होंगे हम ट्राई करते हैं. जैसे कि इट में भी ऐसा भी हो सकता है, बराबर, स्क्वायर में. फिर ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, ऐसा भी शेप बन सकता है ना. 5. फिर ऐसा भी शेप बन सकता है. तो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऐसे कितने शेप्स बनते हैं 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बना के वो ड्रॉ करने हैं ये क्वेश्चन में, है ना. हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ. मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 12, पर आपको तो भी चेक करके देखना है कि कितने हो रहे हैं. विच शेप हैज़ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. पेरीमीटर में किसके सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है और कितना है. शॉर्टेस्ट पेरीमीटर है तो कितना है. यू हैव टू फाइंड आउट, है ना. दिस इज योर होमवर्क. What is the area of the shapes. ऑब्वियसली 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लेके ही सब अलग अलग शेप बनाया है, तो एरिया तो सेम आएगा. बट इट मे बी पॉसिबल पेरीमीटर से वेरी होगी, है ना. इट मे बी, तो आपको वो खुद से फाइंड आउट करने हैं. Did you get 12 shapes using 5 squares, है ना. आपको तो मिल ही गए होंगे. All shapes are arranged here to make a rectangle. This is 10 by 6 rectangle है. There are 10 rows and 6 columns. You will uh, surprised to know that there are more than 2000 ways in these shapes make 10 by 6 rectangle, है ना. अलग अलग रीअरेंजमेंट हो सकते हैं. ड्रॉ अ 12 शेप ऑन द शीट्स cardboard and cut them. Try to arrange 12 shapes in some other way to make a 10 by 6 rectangle and could you do it. आप कर पा रहे हो. मैंने यहाँ पे एक थोड़े से पैटर्न किए हैं, आपको उस हिसाब से ट्राई करना है ना. और एक 10 by 6 का ले सकते हो, 5 by 12 का भी ले सकते हो. एक रेक्टेंगल शेप कट करके आपके उसके बहुत सारे 1000 वे है डिज़ाइनिंग के, पर आपको वो सोचना है कौन कौन से हो सकेंगे. तो डिफरेंट मैक्सिमम आपके दिमाग में जितनी भी डिज़ाइन है यू कैन ड्रॉ इन आवर मैथ्स सब्जेक्ट नोटबुक, मैथ्स नोटबुक. ओके, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न दी है, लुक एट, है ना. इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, पर 10 by 12 के ये है पैटर्न अलग है, ये 5 स्क्वायर की अलग है, ये इसकी अलग है. दिस वन इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट, है ना.
तो these are different shapes are here, you have to observe, है ना। ऐसी ही डिज़ाइन आपको बनानी है। गॉट इट बच्चों। The side of the figure is 12 shapes arranged different way to get 10 into 6 rectangle. ओके, ये एरिया मैंने कवर किया है। आपको ऐसे ही डिफरेंट डिजाइन्स बनानी है। दिस इज योर होमवर्क। 5/12 का भी है, उसके भी पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं। देर आर lots of design, you can think about that, ओके। और इसको ही रीअरेंज भी कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्या है, गेम टाइम है। हियर द क्लास बोर्ड प्ले दिस गेम with your this game with your partner with said 12 shapes. First player pick one shape from the set and put into the on board covering the 5 square. Other player pick the another shape, put it on the board. It must be not overlap the first shape. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट शेप रखा हुआ है, तो दूसरा 5 का ऐसे सिमिलर शेप रखना है जो ये गैपिंग को फुलफिल करे। मे बी दूसरा शेप ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा यहाँ पे हो जाएगा तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं हो गए। फिर दूसरा ये मे बी ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है ना। तो आपको अलग अलग शेप ज्वाइन करना है, पर गैप भी होनी नहीं चाहिए, है ना। ये गेम आप खुद से बना के खेल सकते हो। कीप द टेकिंग टर्न्स अंटिल वन, और फिर है ना, कीप द टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो फर्दर। चांस लेते ही रहना है जब तक कोई आगे बढ़ ना पाए तब तक। हाउएवर पुट एटलीस्ट द वन पीस लास्ट पीस जिसके पास होगा वो विन हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। इसमें क्या करना है, फर्स्ट प्लेयर को क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट प्लेयर को वन शेप लेना है, उसमें कार्डबोर्ड में ऐसी जगह सेट करना है, तो दूसरा प्लेयर उसके अकॉर्डिंगली दूसरा वहाँ पे जो जगह फिल करनी है वैसा एक शेप लेके कार्डबोर्ड में शेप सेट करेगा जो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। पर ध्यान रखना है वो ओवरलैप ना हो और गैप भी ना हो, ऐसा आपको गेम खेलना है। फिर और अभी नई टाइल्स डिज़ाइनिंग है ना। मेक योर ओन टाइल डिज़ाइनमेंट। लास्ट ईयर फोर्थ के इसमें आपने टाइल डिज़ाइनिंग की है ना, पैटर्न्स किए हैं, उसके ही अकॉर्डिंगली है। सिमिलरली ये टाइल्स डिज़ाइन है। जीरी वेंट टू shop and was surprised to see different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? Can you find the tile which is repeated? Make them of make each of these floor pattern and circle the tile in patterns, है ना। आपको ये टाइल्स में से फाइंड करना है जो रिपीटेड पैटर्न्स में सेट हो सकता है। दिस इज़ योर होमवर्क। पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो और वो पैटर्न किस में आगे फॉरवर्ड हो सकता है, सेट हो सकता है, ऐसे टाइल्स पे सर्कल करने का है। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स, जीरी वांटेड to make her own yellow tiles used to make tile this way, है ना। उसने एक स्क्वायर कार्डबोर्ड लिया थिक करके, उसने 3x3 का 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया। फिर उसमें क्या किया, ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन एनी अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, और वो कट करके उसने इस टाइप की डिज़ाइन बनाई। अभी ये डिज़ाइन उसने क्या किया है, टाइल्स डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है। कैसे वो आगे देखते हैं।
ऐसी डिज़ाइन उसने बनाई है। मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल्स, ट्रेस द शेप टू रिपीट ऑन द पेज, पुट द पुट बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। आपको भी ऐसी ही डिज़ाइन कुछ अलग अलग टाइल्स की डिज़ाइन बनानी है, पर इतना ही ध्यान रखना है कि गैपिंग होना होना। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, है ना। तो उसने की है, तो उसके क्वेश्चन के आंसर क्या है देखते हैं। हाउ मेनी टाइल्स शी यूज, काउंट करो बच्चों, कितनी दिख रही है। शी हैज यूज 12 tiles. What is the area of floor pattern Ziri has made? तो कितने फ्लोर का उसने बनाया है, तो 12 इंटू 3 दैट मीन्स 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का उसने फ्लोर डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप है ना स्क्वायर को काउंट करना। ओके बच्चों, 36 कैसे होता है मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 ये स्क्वायर है, और ये जो साइड के हाफ 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 मिला के 6 स्क्वायर होते हैं। तो ये 6 और ये पूरा ऐसा रेक्टेंगल बन जाता है, 12/3 का, है ना। और उसमें वो फ्लोर डिज़ाइन की है, दैट मीन्स 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का आंसर आया है। अभी प्रैक्टिस टाइम में जीरे ने क्या किया है, ABCD ऐसे एक टाइप के अलग अलग कटिंग किए और उसने उसमें से फ्लोर डिज़ाइनिंग की है। तो कौन कौन से शेप में इट इज़ पॉसिबल देखते हैं। इन विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल फ्लोर, है ना। मेक योर कॉपी, टाइलिंग डिज़ाइन शेप करना है आपको। यस, C and D की फ्लोर टाइलिंग होगी, है ना। सी से कैसे होगी उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ऐसी टाइल्स बनेगी। फिर डी से भी ऐसा टाइल डिज़ाइनिंग पॉसिबल है ना बच्चों। ऐसे ही आप दिस वन शेप है, ये वाला शेप है, ट्रायंगल शेप है, इसके फ्लोर डिज़ाइनिंग ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, है ना बच्चों। तो आपको अलग अलग फ्लोर डिज़ाइन, टाइल डिज़ाइन भी नोटबुक में करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।